13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। सुंगर तकिन और हलीमा सुल्तान हरगिज़ अलाउद्दीन से मुलाकात ना कर पाए। महल जाकर तुम ये सारा मामला देखोगे। वो अलाउद्दीन से मुलाकात करें, उससे पहले उन्हें मारना होगा। गुंदोगदू साहब को जंगजुओं की सरबराही देने के हामी हजरात अपने हाथ बुलंद करें। तुम्हारे बाबा ज्यादा दिन सरदारी का बोझ नहीं उठा सकते, बीमार हैं, ज्यादा वक्त भी नहीं है उनके पास। आने वाला वक्त तुम्हारा है तुतकिन। अगर आपकी खुशी इसी में है, बच्चे चाहते हैं और अपना खानदान बढ़ाना चाहते हैं आप, तो मैं राजी हूं इस पे। हलीमा सुल्तान, खतरे में है वो भाई। महल में ही उन्हें जान से मारने के लिए काराबे को रवाना किया है नोयान ने। तुम्हें अब मेरे लिए मज़ीद बर्दाश्त नहीं बची। मेरे इस वजूद के लिए, मुझसे वाबस्ता किसी भी शय के लिए, है ना गुंदोगदू? मैंने कहा था ना तुम्हें बेटा दूंगी। तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। कबीले का बहादुर जंगजू, काई कबीले के सरदार का बेटा। तुम नाम रखोगे उसका। अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे। वो कबीले की उम्मीद होगा, कबीले का गुरूर होगा। सलजान, ये सब क्या है सलजान? अंदर आ सकता हूं गुंदोगदू भाई? आजा दुमरुल। ताजिर अफरासियाब आए हैं।
उन्हें अंदर ले आओ। अस्सलाम वालेकुम गुंदोगदू साहब। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है सफर अच्छा रहा होगा। बहुत शुक्रिया जनाब, हमने सोने का इंतजाम कर लिया है, कुछ ही दिन में पहुंच जाएगा। बहुत आला। और इस तरह आपको भी आराम का वक्त मिल जाएगा। दुमरुल, मेहमान खाने में ले जाओ ताजिर अफरासियाब को, और इनकी मेहमान नवाजी में कमी नहीं आनी चाहिए। जो हुक्म भाई। बहुत शुक्रिया। फिक्र मत करो तुम। अपने शौहर की खुशी के लिए मैंने अपने मुंह पे और जज्बात पे हमेशा के लिए कुफ्र लगा लिया है अब, ताकि वो खुश रहे तुमसे उन्हें औलाद जैसी नेमत अता हो जो मैं नहीं दे सकी उन्हें। यकीन दिलाती हूँ मेरा साया भी नहीं पड़ेगा तुम्हारे खेमे पर। तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल नहीं दूंगी मैं, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो तुम गोंचाकुल। अगर जरा भी शक हुआ मुझे कि गुंदोगदू को तुम फूफी भतीजी की वजह से रत्ती बराबर नुकसान पहुंचा है, तो मैं जान से मार दूंगी तुम दोनों को। याद रखना। आप भी एक बात जान लीजिए सलजान खातून, और बेफिक्र रहिए बिल्कुल। उन्हें हर वो खुशी दूंगी जो वो भूल चुके हैं। उन्हें ऐसी औलाद दूंगी जो मुस्तकबिल में उनके लिए फख्र का बाइस बने। उन्हें मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। सलजान खातून, हमेशा खुश रहो, बहुत खुश। तुम आग से खेल रहे हो तांगुत, और तुरुल कितनी बड़ी बला है तुम नहीं जानते। कोई नहीं रोक सकता मुझे उस अर्तुरुल की जान लेने से। तुम्हें कैसे पता वो यहां आएगा? नोयान को अगर पता चल गया कि तुम यहां। बकवास बंद करो काराबे। जल्दी या बदेर वो यहां आ जाएंगे और तुम्हें मर्दों की तरह उनसे लड़ना होगा, या फिर कुत्ते की मौत मेरे हाथों नसीब होगी तुम्हें। बदसात आदमी।
भूलना मत, इन सबकी बराबर तकसीम होगी। मुझे लगता है तुम में से किसी को कम पर गुजारा करना पड़ेगा और वो होगा दुआन। काम शुरू करते हैं। आ जाओ। तांगुर! खुश आमदीद अर्तुरुल, तुम्हारा इंतजार था हमें। आओ बैठो, कुछ खाओ हमारे साथ। ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना होगा। तुम्हें कैसे पता बदबख्त कि हम यहां आने वाले हैं? हाँ,
बोलो, बताओ मुझे, महल में नौयान का मुखबर कौन है? बताओ मुझे, जवाब दो। माफ कर दे मुझे आप। बोलो, महल में नौयान का मुखबर कौन है? बताओ मुझे, बताओ कारबे, बताओ, बोलो। अगली बारी तुम्हारी अर्तुरुल। बोलो, जल्दी बताओ। हमारे यहां आने का तांगुत को कैसे मालूम हुआ? इसका जवाब सिर्फ एक ही है, अब्दुर्रहमान की असलियत जान चुके हैं वो। हमें उससे बचाना होगा भाई। मैं जानता हूं नौयान को, वो अभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वो कैसे भाई? अब्दुर्रहमान नहीं जानता यहां क्या हुआ। नौयान अब्दुर्रहमान को इस्तेमाल करेगा मुझे शिकार करने के लिए। तुमसे ज्यादा हसीन दुल्हन नहीं देखी मैंने आज तक। हमने ओस कबाइल के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं भूपी जान, और आपने सबसे ज्यादा। बहुत मुश्किलात में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं आप। इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशियां देखेंगी आप, इंशाल्लाह। यकीन करें, आपकी भतीजी होने पर खुद पर फख्र करती हूं मैं। मैं आज के दिन आपको तन्हा नहीं छोड़ना चाहती थी। इस लिबास का एक एक टांका मैंने अपने हाथों से लगाया था। चमड़े की ये पट्टी, इसकी आराइश मेरी आंखों की रोशनी है। हलब से, बुखारा से, बड़े प्यार से खुद अपने हाथों से अपने बहादुर सिपाही के लिए खरीदा था। आज वो सब आपने ज़ेब-ए-तन किया है। शुक्र है अल्लाह का कि ये सब आज आपकी खुशी के गवाह बनेंगे। मैं बहुत खुश हूं आज।
कि आपकी खुशी से धड़कते दिल की धड़कन सुन सकती हूँ। मेरा कुर्ब जो आपके लिए खंजर की तरह तेज धार, सांप की तरह जहरीला और मौत से सर्द है। उस सब से आजाद करके आपको कौंचकुल के हवाले करूंगी। आपको हर नेमत हासिल होगी, फिक्र ना करें आप साहब। मेरी दुआ है कि आपको हर खुशी मिले। मेरी कुर्बत और मेरी मोहब्बत जो आपको इस औताक में नहीं दे सकी मैं, वो औलाद जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं, और आपके दिल का सुकून भी साहब। सिलजान, मैं अब आप जाइए। अल्लाह आपको खुशियां अता करे, औलाद की खुशी नसीब हो और आपकी नस्ल परवान चढ़े। खुश आमदीद। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाइए। तू तकिन हमारे साथ शरीक नहीं होगा क्या? तू तकिन साहब आराम कर रहे हैं। आप तो जानते हैं कि वो जख्मी भी हैं। आइए। आ जाओ, तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी।
भाई आपसे आर्तुक भाई मुलाकात करना चाहते हैं, पैगाम भिजवाया है। शुक्रिया दुमरुल, मैं अभी आकर मिलता हूं उनसे। आप लोग जल्दी आते तो हम लोग साथ बैठकर यखनी भी पी लेते। हम यहाँ अल्लाह के हुक्म से जिंदगी भर साथ बैठने के लिए ही आए हैं गुमुश्तकिन साहब। हमारी यहाँ आमद का मकसद माजरत खां हूं मैं, ताखीर हो गई आने में। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया मामू जान। आओ बैठो। खुश आमदीद अर्तुल साहब। शुक्रिया। हम यहाँ एक निहायत नेक मकसद से आए हैं। अपने बेटे गुंदोगदू के लिए अल्लाह के हुक्म से और पैगंबर अकरम की सुन्नत के मुताबिक गुमुश्तकिन साहब की बेटी गुंजा गुल का हाथ मांगने आए हैं। गुंदोगदू साहब जैसे बहादुर इंसान ने मेरी बेटी का इंतखाब किया, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि गोंजा गुल के लिए भी बहुत खुशकिस्मती की बात है। बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह नेक नियति इन दोनों मोहब्बत करने वाले नौजवानों के दिलों तक ही महदूद है। ये इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ऐसे ही सुलेमान शाह ने दो दुर्गा कबीले के मरहूम सरदार से, अल्लाह उन्हें अपनी जवाल रहमत में जगा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह अपना रहम करे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन आमीन। हाइमा खातून का हाथ मांगा था। वो खूबसूरत दिन जैसे कल की ही बात है। आज का दिन भी बिल्कुल वैसा ही मुबारक दिन है। और हमारे इन बच्चों के लिए हम लोग अल्लाह से इनके उम्र भर का साथ, खुशगवार जिंदगी और अच्छे नसीब के लिए दुआगो रहेंगे। मैं अपनी अकलौती जान से प्यारी औलाद को अपनी रजामंदी से गुंदोगदू साहब को सौंपता हूं, पूरी खुशी के साथ। अल्लाह तमाम इरादे पूरे करे। आमीन आमीन। अल्लाह इन्हें औलाद से नवाजे और इनकी नस्ल फूले फले। आमीन आमीन। बेटा, इंशाल्लाह तुम खुश रहोगे। इंशाल्लाह वालिदा। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। बहुत शुक्रिया अर्तुगरुल भाई। अल्लाह आपको खुशियां दे। शुक्रिया मेरे भाई। अल्लाह मुबारक करे भाई। अल्लाह इन्हें खुशियां अता करे। इंशाल्लाह।
अल्लाह मुबारक करे। शुक्रिया बेटा। तुम्हें भी मुबारक हो बेटा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, खुश आमदीद। जहमत हुई आपको, लेकिन बात बहुत अहम थी भाई। जहमत की क्या बात है, हुक्म करें। कुछ दोस्तों ने आपके लिए सलाम भेजा है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं अर्तुरुल भाई। उनका कहना है कि अर्तुरुल भाई एक मुकद्दस जंग का हिस्सा हैं और जो जिम्मेदारी उन्होंने बरसों पहले उठाई थी वो बखूबी अंजाम दे दी है। और मुझे कहा गया है कि उन्हें बता दें कि वो इस जंग में हरगिज तन्हा नहीं है। ये दोस्त कौन है अर्तुग भाई? अक्सकल्ली ने आपके लिए सलाम भेजा है। तो आपको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है? अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहां मिलेंगे? तुर्कों के मुकद्दस शहर आहलत में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो भाई। आमीन। अर्तुरुल ने अचानक अपने सिपाहियों के साथ हमला कर दिया। कारबे सादातिन कोबेक का नाम लेने ही वाला था तो मुझे उसे मारना पड़ा। उसे खबर कैसे हुई कि कारबे वहां जा रहा है? हलीमा सुल्तान का क्या होगा अब नोयान? सादातिन कोबेक को खबर भेजो सुंगुर तकीन अलाउद्दीन से मुलाकात न कर पाए। मालूम कैसे हुआ कारबे के बारे में? अर्तुरुल तक ये खबर पहुंची कैसे? हमारे दरमियान कोई गद्दार है तांगुत, और उसी गद्दार ने कारबे को अर्तुरुल के हवाले कर दिया। अर्तुरुल को मुझ तक वही पहुंचाएगा। खुश आमदीद भाई। बहुत शुक्रिया। ये मुकद्दस सरजमीन है भाई। मैं जानता हूं अर्तुग भाई, ये शहर बिल्कुल अजनबी नहीं है मेरे लिए। अनातोलिया में जिस दिन से हमने कदम रखा है उस दिन से रूहानी दारुल खिलाफा बन गया है हमारा। कितने ही उलमा, कितने ही फातिहीन यहाँ जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं अपनी। हमारे सुल्तान जंगजू अरसलान ने भी जंग मुलाज़गिर्द पर जाने से पहले तमाम तैयारियां यहीं मुकम्मल की और फौज को भी यहीं जमा किया गया। इसीलिए शहर के इख्तियारात हमारे हाथ में होने का मतलब हमारे अजदाद की मीरास की बका है।
हमारे अजदाद ने कई मुक़द्दस शहर आबाद किए थे, समरकंद, बुखारा, तबरेज, रे। मुझे उम्मीद है दोबारा इन्हीं शहरों से हमारे उरूज की रोशनी फैलेगी। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया और जो हर शय पर कादिर है। 24 कबाइल से आने वाले बहादुर सरदारों, हमारे सर पर नीला आसमान और कदमों तले ये जमीन शाहिद है। तुर्क रियासतें एक अजीम मज़ाहिमत की तैयारी में है। ये कैसी मुज़ाहिमत है जब मंगोल हर जगह बर्बादी फैला रहे हैं और हमारा इत्तेहाद पारा पारा है। शब का तारीक तरीन हिस्सा दरअसल सुबह का करीब तरीन वक्त होता है। आजमाइश के अयाम हम पर से हर तरह की काहिली, मिस्कीनी और खौफ मिटा देंगे और ये अयाम हम में नई रूह फूंक देंगे। और वो उसके 24 बहादुरों, ये मत भूलें कि रियासत कोई पत्थरों की इमारत नहीं है। रियासत हर तुर्क की रूह है और हर तुर्क एक रियासत है। इस सरजमीन पर एक तुर्क भी जिंदा है अगर, तो मतलब तुर्क रियासत मौजूद है। सही फरमाया आपने। लेकिन इस बहरान से निजात के लिए हम क्या रास्ता इख्तियार करेंगे? आज रात इसी मौजू पर बात करेंगे हम। भूलिए मत, शहर मिटते हैं, रिवायात नहीं। कोई कौम अगर अपनी रूह खो दे तो समझो सब कुछ खो दिया। हम में से कुछ के जीने के लिए हम में से कुछ को मरना पड़ता है। आज की रात हम ये फैसला करेंगे इस मकसद के लिए हम में से कौन अपनी जान देगा। और अब कौन निजाम अदल के लिए और कौन कलमा हक के वास्ते जान वार सकता है? शौक शहादत हमारे आबा व अजदाद की मीरास है। वक्त बदलता है मगर शहीदों की आरजू नहीं। मिसाल हमारे सामने है। शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है। जी बिल्कुल। हौज के बहादुर फर्जंदान, फिर ये हमारा हतमी इंतखाब होगा। आप राजी हैं? जी हम राजी। हम सब राजी। हम राजी। राजी। जी हाँ बिल्कुल। शहादत आपके और जंग आपके हिस्से में आती है। जो शहादत हासिल करेंगे वो भाई बेहतरीन जंगजू मुंतखब करें और जब आपको हमारा पैगाम पहुंचे मंगोलों पर हमला कर दें। अनातोलिया के आगे दीवार बन जाएं आप।
और आप सब लोग बढ़ चढ़कर जंगें लड़ते जाएं और नए महाज फतह करते जाएं। अलविदा कहिए सब। अल्लाह जिहाद मुबारक करे और हम सबको फतह नसीब करे। और तुरुल, रुकिए आप। सुलेमान शाह के फर्जंद अर्तुरुल, किसी की दिलशिकनी मकसूद नहीं थी, लेकिन आपको इल्म होगा ये वक्त बहुत मुश्किल है। आपकी इन आंखों में मुझे एक अजीम जंगजू की चमक नजर आई है। एजाज है मेरे लिए, शुक्रिया। क्या सोचते हैं आप तुर्कों की इस हालत और इस्लामी दुनिया की सूरत हाल के हवाले से? यह बहुत बड़ी आजमाइश है। भाई भाई की जान का दुश्मन बना हुआ है। जब तक हम में इत्तेहाद नहीं होगा, जालिम इसी तरह हुकूमत करते रहेंगे हम पर। हमने अपने दिलो दिमाग दफना दिए हैं, जमीर मुर्दा हो चुके हैं। अगर हमें मज़ाहिमत करनी है तो पहले अपने दिलो दिमाग को आजाद करने की जरूरत है हमें। सुलेमान शाह ने आपकी अच्छी तरबियत की है। हम मुस्तकबिल में भी आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब आपने जहां सफर करना है वो इलाका बाज़ंतीन से मुल्हिका है। वो इलाका जरखेज और गैर आबाद है। वक्त आ गया है कि अपना कबीला आप वहां मुंतकिल करें। बेहतर होगा पहले खुद दिखाएं आप। जल्द ही वहां जाऊंगा मैं। ठीक है, अब जा सकते हैं आप। सिर्फ शादी तक बर्दाश्त कर सकूंगी तुम्हें। उसके बाद ना खैमे में ना ही अपने अतराफ में तुम्हारा साया चाहिए मुझे, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि किस कदर साजिशी और घटिया औरत हो तुम सल्चान खातून। ये तुम क्या कह रहे हो गेतली? अर्तुरुल भाई को शक है कि नोयान को आपकी असलियत का इल्म हो चुका है। वो चाहते हैं आप वापस आ जाएं।